बतुलिलमुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सामीन इकराम, मुख्तसर वक्त है, चूँकि आने वाला महीना रमज़ान का है और रमज़ान के महीने के हवाला से शाबान में सरवर आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था उसमें और भी बहुत बातें हैं, लेकिन मैं एक ही बात कि ये हमदर्दी और गमगुसारी का महीना है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला मोमन का रिज़्क जो है, साइम का रिज़्क जो है उसमें इजाफ़ा कर देते हैं। सामीन इकराम, ये हमदर्दी कैसे पता चलता है कि उसमें ज़रूरी है कि रमज़ान ही में ये हमदर्दी का पता चले, तो रमज़ान का रोज़ा रख के बंदे को भूख और प्यास का पता चलता है कि भूख क्या होती है और प्यास क्या होती है। इस हवाला से फिर उसको अपने इर्द गिर्द में जो ऐसे लोग हैं जिनको राशन मैसर नहीं है, जिनके पास सुबह शाम का ख़र्चा, आटा दाल और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनके पास नहीं है, तो बंदे को पता चलता है कि अगर मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, तो इसकी शिद्दत जो है मुझे कमज़ोर भी करती है और इसकी ज़रूरत कितनी है, अहमियत कितनी है। तो इस तरह उसको पता चलता है कि एक ज़िंदा जिस्म के लिए ज़रूरत क्या है, ग़ज़ा की ज़रूरत जो है। तो इस तरह चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के हवाला से बड़ी खुशखबरियाँ रखी हैं। बख्शिश का महीना है, रहमत का महीना है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला जो है थोड़ा अमल करेंगे ज़्यादा सवाब अता करेंगे। तो इसमें खर्च करने के हवाला से भी फरमाया कि इसमें अपने जेबें जो हैं उनके मुंह जो है वो खोल दो, उन गुरबा और मसाकीन के लिए हमदर्दी की नीयत से, हमदर्दी के हवाला से कि वो तंग दस्ती में हैं, उनका रिज़्क जो है उन्हें भी ज़रूरत है ऐसे ही जैसे हर बंदे को ज़रूरत है। तो उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने वो नेमतें नहीं अता की जो नेमतें मुझे मुयस्सर हैं। तो फिर इस महीने में जितना दिल खोल कर कोई खर्च करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क में इजाफ़ा करेगा। और इसमें ज़रूरी है कि मरीज़ों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में मरीज़ होते हैं, उन्हें दवाई की ज़रूरत होती है और उस दवाई के लिए, उसकी मुश्किलात को कम करने के लिए, उसकी ज़रूरियात को पूरा करना एक मोमन का फ़र्ज़ है, चूँकि पड़ोसियों के बड़े हकूक़ हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि पड़ोसियों के हवाला से जबरील अलैहिस्सलाम मेरे पास ऐसे अहकाम लेकर आते कि मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि पड़ोसियों का जायदाद में भी हिस्सा रख दिया जाए। इतनी ज़रूरत है कि पड़ोसी जो है उसका कितना हक़ है और आप पे और मुझ पे कितना फ़र्ज़ है। तो इस तरह मरीज़ों की मुश्किलात कम करने के लिए, पड़ोसियों की मुश्किलात कम करने के लिए और रोज़ादार जो हैं उनके रोज़े के इफ्तारी का सवाब क्यों रखा गया है कि जो किसी मोमन का रोज़ा, साइम का रोज़ा इफ्तार कराता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना अजर अता करते हैं कि जितना उस रोज़ादार को अजर होता है। उसकी वजह क्या है कि वो लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों के रोज़े इफ्तार कराए, लोगों की, दूसरे लफ्ज़ों में लोगों की मुश्किलात को कम करे और उनको भी अपनी इस इफ्तार की खुशी जो उस वक्त अल्लाह की अपने रब से मुलाकात का वक्त भी होता है, क्योंकि दो खुशियाँ होती हैं रोज़ादार को। एक तो जब वो इफ्तार करता है, दिन का भूखा प्यासा इफ्तार करता है तो उसे खुशी होती है और फिर उसे अपने रब से मुलाकात की खुशी होती है। तो इस तरह सामीन इकराम, मरीज़ों का ख्याल रखें और ऐसे लोगों का कि जिनके घर में राशन मैसर नहीं है तो उसमें यह भी ख्याल रखें कि उसकी जो अना है उसको मुतासर ना करें, उसकी दिल आज़ारी ना करें, उसको खामखा जो है वो गरीब साबित ना करें, बल्कि दोनों तरीके से देना जायज़ है। अगर आप सामने किसी की मदद करते हैं तो वो भी ठीक है, इसलिए कि इससे तरगीब मिलती है, लेकिन कोशिश करें कि खुफिया तरीके से ऐसे लोगों को कि जिनके घर में मसाइल हैं आटे के लिहाज से और ज़रूरियात ज़िंदगी के इफ्तार करने के हवाला से, हम तो अपने दस्तरखान को ऐसे सजाएं कि वहाँ जो है कोई कमी ना हो, लेकिन दूसरी तरफ जो है उसके लिए रोटी और सालन भी ना हो। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे कि मैंने तुझे नेमत दी थी। क़यामत के दिन जो है जो सवाल होंगे उनमें एक सवाल ये भी होगा, मैंने तुझे माल दिया था, अब तू बता कि तूने इसको खर्च कैसे किया है।
اور پھر کمانے کے حوالہ سے بھی کہ تو نے جائز طریقے سے حلال طریقے سے اس کو کمایا ہے، اور اس کو خرچ کرنے کا جو میں نے طریقہ بتایا تھا، اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا تھا، آیا تو نے اس کے مطابق خرچ کیا ہے، تو پھر جو اپنے مال کو جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے روزے کے حالت میں خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ ہمدردی جو ہے وہ بڑھے گی، پیار و محبت بڑھے گا، ایک دوسرے کا جو آپس میں پیار و محبت ہے جب بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تسکین ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے اور وہ اس کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن جس سے پیار ہوگا اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا، کیونکہ پیار اور محبت جو ہے، عشق جو ہے، اس کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کا ذکر سن کر، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو جب سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ محبت کرنے والا، عشق کرنے والا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، اور پھر وہ دیدار کا طالب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھ لوں۔ تو اس طرح جب ایک دوسرے سے ہمدردی ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگا، ان کی ضروریات کا خیال ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے درمیان میں محبت ڈال دیں گے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر تسکین بھی انہیں ہوگی، اور محبت سے دیکھ کر پیار ہوگا، اور ان کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، آنے والی منازل کو آسانیاں تبدیل فرمائے، اور جمعے کے دن کے تصدق سے الہ العالمین کی بخشش و مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔